अगर आप एक मिडिल क्लास फैमिली में रहते हो एंड आपको एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीनी है तो हाउ मच कैपिटल डू यू नीड? सो यहाँ पे लेट्स गो ओवर अ मिडिल क्लास फैमिली, इंडियन मिडिल क्लास फैमिली का मंथली एक्सपेंसेस, लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। सो एज यू कैन सी ओवर हियर, यहाँ पे मैंने एक सिंपल सा कैलकुलेशन रखा हुआ है। अब इसको ऑफ कोर्स डिपेंडिंग आप कौन से एरिया में रहते हो, कहाँ पे, किस सिटी में रहते हो, कौन से स्टेट में रहते हो, ये ऊपर नीचे होगा। बट लेट्स से कि अगर आप खुद का घर ओन करते हो तो यहाँ पे आपके पैसे बच जाएंगे। बट अगर आप रेंट कर रहे हो 2-3 BHK, आई एम अज्यूमिंग दैट यू आर अ फैमिली ऑफ 4 पीपल, तो ऑफकोर्स आपको 25 से 50 हज़ार रुपये का रेंट लगेगा महीने का। फैमिली ऑफ 4, आपकी ग्रोसरीज का खर्चा हो जाएगा 15 से 30 हज़ार। स्कूल फीस अगर इफ यू हैव चिल्ड्रन, इफ़ दे आर गोइंग टू प्राइवेट स्कूल, देन 10 से 30 हज़ार रुपया आपका खर्चा हो जाएगा स्कूल का। 5 से 10 हज़ार रुपये इंश्योरेंस, हेल्थ केयर, ट्रांसपोर्टेशन 5 से 15 हज़ार इफ़ यू हैव योर ओन कार। डाइनिंग एंटरटेनमेंट विल बी 5,000 to 10,000 एंड आपके बाकी के एक्सपेंसेस जो है EMI हो गया, फ़ोन हो गया, सब्सक्रिप्शन हो गया, घूमना फिरना हो गया, तो अराउंड 70,000 से लेके 1.5 लाख रुपए का खर्चा जो है यहाँ पे दिख के आ रहा है पर मंथ एक मिडिल क्लास फैमिली का जो एक डिसेंट लाइफस्टाइल जीना चाहती है। हम इसको 2 लाख कंसिडर करते हैं बिकॉज एकदम सिंपल सी बात है, अगर आपको ट्रेडिंग करने के बावजूद भी महीने का अगर 1-1.5 लाख रुपए ही कमाना है तो आप ट्रेडिंग में तो आते ही नहीं। तो एक बात तो बहुत क्लियर है कि आपको 1.5 लाख रुपए से ज़्यादा पैसा कमाना है। तो यहाँ पे फिर भी मान लेते हैं कि आपको 2 लाख रुपए कमाने महीने के इंडियन स्टॉक मार्केट से। तो अब 2 लाख रुपया पर मंथ कमाने के लिए आपको कितना कैपिटल लगेगा? लेट्स ट्राई टू फाइंड दैट आउट सो दैट आपको ये समझ में आ जाए कि अगर आप अभी भी इंडियन मार्केट में ट्रेड करने की सोच रहे हो तो आपके पास कितने पैसे होने चाहिए जेब में, और अगर नहीं है तो उसका सोल्यूशन क्या है वो मैं आपको इसके बाद ज़रूर बताने वाला हूँ। तो हियर वी आर। अब हियर्स अ ईयरली ब्रेकडाउन ऑफ टैक्सेस एंड चार्जेस फॉर अ ट्रेडर एमिंग टू टेक होम 2 लाख रुपीस पर मंथ बेस्ड ऑन मंथली ब्रेकडाउन प्रोवाइडेड अर्लियर। The calculations are made assuming the trader takes 20 trades per month with a 5% return on capital. तो यहाँ पे रिवर्स कैलकुलेशन किया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट आपका 5% ऑफ 57,38,000। तो सीधा सीधा आपको लगेगा ऑलमोस्ट 60 लाख रुपए का कैपिटल। उस पर आप 5% करोगे तो आपका अमाउंट आएगा ऑलमोस्ट 35 लाख रुपए पर ईयर। अब उसको ऑफकोर्स आप चार्जेस में कन्वर्ट करोगे, योर चार्जेस विल बी 9,600। If you go through the entire charges, your total net profit comes to 34,28,000 and your total yearly charges come to about 14,250. Now coming to income tax, your income tax will be a solid 10,28,000 rupees. You are making money about 34,42,000, उसमें से आपका 34,28,000 बच रहा है, उस पर आपको 10,28,000 रुपये टैक्स देना पड़ेगा straight up to the Indian government. And on that you get a final take profit of 24 lakh rupees. I don't know how many of you are able to understand कि ये कितना ज़्यादा insane है। आप ये सवाल खुद से कीजिए, मुझे एक बात बताइए, अगर आपके पास 60 लाख रुपए का कैपिटल है और उसके ऊपर आप साल का 35 लाख रुपया करने का स्किल सेट रखते हो, would you want to pay 10 lakh rupees taxes? It's a genuine question to everybody. I personally wouldn't, because अगर मैं एक ऐसा ट्रेडर हूँ जो इतने बड़े कैपिटल पे इतना ज़्यादा रिटर्न जनरेट कर पा रहा है कंसिस्टेंटली, आई वुड नॉट वांट टू ट्रेड इन अ मार्केट जहाँ पे मुझे इतना ज़्यादा चार्जेस और इतना ज़्यादा टैक्सेस पे करना पड़े।